अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान ख़ान और CSS के कोर्स के 4th वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं अपनी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बैकग्राउंड को किस तरह चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और किस तरह हम ये बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा उस इमेज को हम शेडो किस तरह दे सकते हैं। मुख्तलिफ जो डिज़ाइन वगैरह हम बैकग्राउंड में दे सकते हैं, टेक्स्ट के अलावा, कलरिंग के अलावा हम बैकग्राउंड के साथ और क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आप आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते, बल्कि मेरे पास ये एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर पड़ा हो CSS के नाम से, इसे ओपन कर लेते हैं। और जो लास्ट टाइम हमने इंटरनल किया था उसे हम उसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। और इसे ओपन विद कर लेता हूँ नोटपैड में। और इसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम काम किया था उस तमाम काम को हम कर देते हैं रिमूव। ओके, ये टाइटल में आप कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज ही हम बात कर रहे थे बैकग्राउंड की। तो आप याद रखिएगा कि CSS में बेसिकली हमारे पास ये जो टेक्स्ट का टैग है, हम इसी के अंदर हम काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं टाइप कर दूँगा। बेसिकली ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड काम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने इसके बगैर भी काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसे करना है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में करूँगा, और टेक्स्ट टाइप के बाद मैं इसे क्या करूँगा, टेक्स्ट टाइप के बाद मैं इसे करूँगा text/CSS। बेसिकली अब हमारे पास ये क्या होगा, तमाम ब्राउज़र के लिए हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा। और CSS का काम अब इन दोनों टैग के बीच में हमने करना है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे देनी है, प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, वैल्यूज़ हमने यहीं पे देनी है, और वो वैल्यूज़, वो प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पे एप्लीकेबल होंगे, वो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हम उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमने टेक्स्ट और CSS दे दिया। ओके जी, टेक्स्ट और CSS के बाद हमने देना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड में एक इमेज दूँ। बैकग्राउंड में मैं एक इमेज दूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट कर लेता हूँ। CSS की एज़ यूजुअल मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हमारे पास काम होगा CSS का। ओके जी, अब हमारे पास एक दूसरी हमारे पास जो है सेलेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ है, और इसे वैल्यू भी हम यहीं पे देंगे। ओके, अब बॉडी के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बॉडी में सपोज़ अगर मैंने कोई बैकग्राउंड इमेज रखनी है, एंड इसके अलावा या आप बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपने बॉडी के अंदर ही करनी है। ओके, अब यहाँ पे सपोज़ मैं बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ। ओके जी, बैकग्राउंड है ये इमेज, और यहाँ पे हम URL यूज़ करेंगे। HTML में हम क्या करते थे, HTML में हम यूज़ करते थे imgsrc, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और साथ साथ जब हम एक एक टैग को हम डिस्कस करेंगे, तो HTML और CSS की जो हमारे पास डिफरेंसेस है वो हमारे सामने आती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। ओके, अब हमने यहाँ पे URL लिखा, मैं अभी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, एक मैंने कोमा दे दिया यहाँ पे। अब कोमे में क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैंने इमेज का नाम लिखना है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं। लाइक मैं ये इमेज लाना चाहता हूँ, इसकी एक्सटेंशन क्या है मेरे पास, JPG। ओके, WEB वेब इसका नाम है। ओके, WEB वेब डॉट JPG। JPG इसकी एक्सटेंशन थी, WW इसका नाम था, डॉट हमने लिख दिया एक्सटेंशन को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, और ये ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज, और यहाँ पे एक सेमीकोलन मैंने दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास ये इमेज तो आ गई, Ctrl+S करके मैंने इसे सेव कर दिया। और अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इमेजेस तो आ चुकी हैं, इमेज आ चुकी है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हमारे पास इमेज रिपीट हो रही है। यहाँ पे एक बात अपने जहन में रखिएगा, HTML में हम क्या करते थे, HTML में हम इमेज का जो टैग डिक्लेयर करते थे, उसमें हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज नहीं कर सकते थे। लाइक हमने मूवमेंट उसे नहीं दे सकते थे, रेपिटिशन उसके अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। लेकिन CSS में ये होता है, इस इमेज को मैं अपनी मर्ज़ी से राइट लेफ़्ट मूव कर सकता हूँ, अप डाउन मूव कर सकता हूँ, और ये जो हमारे पास जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, ये रिपीटिशन में ख़त्म कर सकता हूँ। ये सब काम हम CSS में कर सकते हैं, जो कि HTML में पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
और ओके जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे करना कुछ यूँ है कि इसकी हमने रिपीटिशन ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे मैं BACKGROUND बैकग्राउंड मैंने लिख दिया। ओके जी, बैकग्राउंड के बाद मैं क्या करूँगा, रिपीट। बैकग्राउंड के बाद मैंने रिपीट कर दिया, और रिपीट के बाद में से क्या करूँगा, डबल डॉट, और यहाँ पे मैं करूँगा रिपीट X, कंट्रोल S। अब मैं आपको बताता हूँ कि X क्या होता है हमारे पास। हमने आपको कोई स्पेल मिस्टेक तो नहीं की। कंट्रोल S, यहाँ पे आप देख लें, यानी कि जो फर्स्ट लाइन के अलावा जो जितनी भी हमारे पास नीचे इमेजेस थी वो सारी हमारे पास रिमूव हो चुकी है। यानी कि इसकी चौड़ाई हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रिपीट X लिखा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नो रिपीट, बिल्कुल रिपीट ही ना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो /REPEAT, ओके जी, कंट्रोल S। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये रिपीट नहीं हो रहा। ओके जी, और इसके अलावा इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ मैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ठीक है। ओके, बैकग्राउंड के बाद मैं लिखता हूँ पोजीशन, पोजीशन के बाद मैं लिखता हूँ इसे GST राइट, राइट मैंने लिख दिया, कंट्रोल S। यहाँ पे देख लें, राइट में आ गया हमारे पास ये। मैं दोबारा लेफ़्ट लिखता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल S, अगेन लेफ़्ट में हमारे पास आ गया। देखिए हमारे पास डाउनवर्ड्स में मूव करता हुआ जा रहा है। अब उसके बाद आएगा, अब मैं दोबारा राइट दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सी, कंट्रोल S, तो ये आप देख लें। ओके जी, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जगह खाली, यहाँ पे हम अपना कोई टेक्स्ट वगैरह भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास अप डाउन लेफ़्ट राइट हम अपनी मर्ज़ी से इसको मूवमेंट दे रहे हैं CSS में, जो कि HTML में एप्लीकेबल या पॉसिबल नहीं है। ओके जी, ओके, अब हमने करना यहाँ पे क्या है कि मैं एक और टैग डिक्लेयर करता हूँ, बल्कि नेक्स्ट यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, मैंने करना कुछ यूँ है कि मैं एक पैराग्राफ का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज में लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूँ, उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में भी एक इमेज ही आए, कलर ना आए। बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड सेम वही तरीका है हमारे पास, बैकग्राउंड इमेज। ओके जी, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद URL, हमारा वो पाथ है, वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी वो इमेज पड़ी हुई है। ओके, और यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा जो हमारे पास पिक्चर है। सपोज मैं कौन सी पिक्चर लाऊँ पैराग्राफ में, ओके मैं ये लाता हूँ, इसका हमारे पास 2 है, और हमारे पास एक्सटेंशन क्या है, JPG है, ठीक है। ओके, कोमा 2.jpg कोमा, और हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन, और यहाँ पे इसे भी हम क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का एक एट्रीब्यूट और एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इवन उसे मैंने वैल्यू भी दे दी यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे बल्कि मैं एक और चीज़ भी ऐड कर लूँ, BACKGROUND। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में मैं सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीटिशन मैंने करना है। ओके, बैकग्राउंड रिपीट, यानी कि अब हमारे पास जो पैराग्राफ में होगा वो हम किस तरह देंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं जो पैराग्राफ में जो इमेज दे रहा हूँ वो भी हमारे पास रिपीट X, यानी कि अपने हिसाब से जो हमारे पास चौड़ाई के हिसाब से हमारे पास वो उसकी रिपीटिशन हमारे पास हो। ओके जी, और हमारे पास ये हो गया क्लोज, और अब हम यहाँ पे आते हैं, P का टैग डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ, और अब मैं इसे मल्टीपल टाइम्स कॉपी भी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ताकि हमारा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ओके जी, और यहाँ पे मैं इस P के टैग को कर देता हूँ क्लोज, Ctrl+S में कर लेता हूँ। यहाँ के आगे रिफ्रेश कर दें,
इमेज बैकग्राउंड में नहीं आ रही है हमारे पास। लेट मी सी, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। PACKGROUND इमेज URL 2.jpg। यहाँ तक अगर मैं इस रिपीटिशन को कर देता हूँ क्लोज, Ctrl+S, हमारे पास फिर भी नहीं आ रही। PACKGROUND इमेज। अगर मैं इसकी जगह इमेज चेंज कर लेता हूँ, कोई और इमेज में दे देता हूँ, लाइक 1 दे देता हूँ, Ctrl+S, again showing error। image URL 1.jpg। यहाँ पे मैं वेब लिख देता हूँ, Ctrl+S। ओके जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। यही सेम इमेज हमने यहाँ पे दी, और इसकी रिपीटिशन अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर लेते हैं। बल्कि इसे मैं रिपीट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+V और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ रिपीटिशन X, Ctrl+S, सेव। तो नीचे वाली इमेजेस ख़त्म हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास टेक्स्ट विजिबल है और इसके बैकग्राउंड में जो हमारे पास इमेज हमारे पास आ रही है। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर इस वेब को मैं चेंज कर लूँ, 1 में लिख दूँ यहाँ पे, Ctrl+S, तो वो भी गायब हो गई। इसे शो तो होना चाहिए। ओके जी, प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2, उसके बाद ब्रैकेट में अगेन 2 आ रहा है, हमने नाम सही नहीं दिया था। अब इसे मैं जस्ट 2 से मैं 3 दे देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे मैं ओके 2, और अब मैं यहाँ पे अगर मैं 2 यूज़ करूँ, Ctrl+S। ओके जी, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है। बेसिकली हमने नाम सही नहीं दिया था। ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट हमारे पास विजिबल है। ओके, और इसी तरह मैं हेडिंग 1 के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके, हेडिंग 1 के लिए मैं एक अलग टैग डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, H1 के नाम से। इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान में हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे अपना सिलेक्टर्स का, और वैल्यू भी हम देंगे। ओके जी, तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सेम अगर मैं बैकग्राउंड इमेज लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो हेडिंग हो उसका भी, उसकी बैकग्राउंड में भी एक इमेज ही आए। ओके, बैकग्राउंड इमेज और URL हमारे पास आ गया, और उसके बाद हमारे पास नाम में क्या दूँ इमेज का, लेट मी सी, मैं ये इमेज दे देता हूँ 1 के नाम से, और आई थॉट इसकी भी एक्सटेंशन JPG होगी, सॉरी इसकी GIF है एक्सटेंशन। ओके जी, और अब हमने करना यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 के नाम से 1.gif हमारे पास एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, स्टैक को कर दिया क्लोज, और यहाँ पे मैंने इसे कॉमा दे दिया, और इसकी रिपीटिशन वगैरह वो बाद में देख लेते, फिर हम इसे चेक कर। बल्कि यहाँ पे मैं एक और वो लगा दूँ H1 के नाम से, यहाँ पे मैं लिखूँ दिस इज़ हेडिंग 1, और यहाँ पे इस H1 को कर दूँ क्लोज, Ctrl+S करके सेव कर दिया।
यहाँ पे आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ हेडिंग 1 हमारे पास, और ये इमेज भी हमारे पास आ रही है। इमेज असल में हमारे पास काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जस्ट वो हमारे पास विजिबल हो रहा है। उसके बैकग्राउंड में हमारे पास एज अ इमेज हमारे पास ये आ रहा है। तो ये कुछ टैग्स थे इमेजेस के जो कि आज के हमने इस लेसन में डिक्लेयर किए थे और स्टडी किया हमने। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने यहाँ पे CSS में हमने क्या किया, यहाँ पे CSS में हमने इमेज को किस तरह हम सेट करते थे, बैकग्राउंड स्लैश इमेज डॉट डबल डॉट URL, उसके बाद हमने वेब डॉट JPG और कोमास और ब्रैकेट जो यूज़ हम करते थे। और हमारे पास HTML की भी अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, HTML में हम इस तरह करते थे, IMG डिक्लेयर इमेज SRC, IMG SRC हमने ले लिया। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आप इमेज नेम लिखते थे, ठीक है। इमेज नेम लिखने के बाद डॉट, और यहाँ पे एक्सटेंशन आती थी, कोई भी जिफ है, JPG है या कोई भी है, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या आता था, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे विड्थ आती थी, जो भी इसकी विड्थ थी इसके बीच में हमारे पास आती थी। और उसके बाद HEIGHT हाइट हमारे पास आती थी, जो भी हाइट इसके बीच में आती थी, और यहाँ पे टेक क्लोज हो जाता था। तो आप डिफरेंस खुद फील करें कि हमारे पास CSS में ये मेथड है इमेज यूज़ करने का, और HTML में ये मेथड है हमारे पास इमेज यूज़ करने का। सॉरी, यहाँ पे IMG, ओके जी। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ एक एक टैग को डिस्कस करते रहेंगे, उसको HTML से भी कंपेयर करते रहेंगे। तो हमारे पास इनके एक तो डिफरेंस भी हमारे सामने आ रहे हैं, और साथ साथ हम न्यू चीज़ें भी सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टैग्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर बीइंग अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड फ़ी अमानुल्लाह।